पूछा जा रहा है कि प्रिवेंटेटिव जो केयर कैसे करें, और डिप्रेशन और बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रिवेंटेटिव जो केयर है कैसे की जा सकती है। ओके, ठीक है। देखिए, समटाइम होता क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ ट्रिगर हुआ और सडनली आपको सिवियर डिप्रेशन हो गया। ठीक है, ग्रेजुअली आप इन स्टेजेस को क्रॉस कर रहे होते हैं। जैसे डिफरेंट किस्म की स्टेजेस होती है। आपको जब कोई ग्रीफ हमें हिट करता है किसी भी रीजन की वजह से, तो सबसे पहले एक डिनाइल का पीरियड शुरू होता है। तो डिफरेंट किस्म के 5 किस्म की स्टेजेस होते हैं को क्रॉस करके हम फाइनली अपने डिप्रेशन को कवर कर रहे होते हैं, अपने उस ग्रीफ के साइकिल को हम कवर कर रहे होते हैं। तो जो केयर हम प्राइमरी कर सकते हैं, जो पर्सन खुद है जिसको फील हो रहा है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो अनयूजुअल हैं, जैसे पहले उसकी एक्टिविटीज ऐसी नहीं थी लेकिन अब उसको ये अपने अंदर फील हो रहा है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेल्फ असेसमेंट करते रहे। उसका उसका तरीका ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि रात सोने से पहले सिंपल अपने पूरे दिन के बारे में रिकॉल करेंगे। अच्छा, आज का दिन मेरा कैसा रहा? अच्छा, आज के दिन में मुझे थॉट्स क्या क्या आई? अच्छा, पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा थी या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा थी? अच्छा, वो नेगेटिव थॉट नो डाउट किसी को भी आ सकती हैं, हम थेरेपिस्ट हैं, हमें भी समटाइम आ जाती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ वो रैशनल थी या वो इरेशनल थी। समटाइम होते कि किसी ने इतनी बात नहीं कही लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मैंने उसको परसीव किया, तो उसकी बेसिक रीजन क्या है? तो अपने छोटे छोटे गोल्स बनाए, उन गोल्स को बनाए, बहुत बड़े बड़े गोल्स ना बनाए। बड़े गोल्स बनाएंगे वो इनकम्प्लीट रहेंगे, आप उनको अचीव नहीं कर सकेंगे, सो आपका कॉन्फिडेंस आप ग्रेजुअली लूज करना शुरू कर देते हैं। तो छोटे छोटे गोल्स बनाए, छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, अपनी सेल्फ असेसमेंट करते रहें। जैसे हम स्टेन करते हैं किसी भी पाउडर को, आटे को, कॉर्नफ्लावर को, किसी भी चीज को, सेम इसी तरह खुद को भी स्टेन करें कि क्या क्या इम्प्योरिटीज है मेरे अंदर, कौन सी नेगेटिव थॉट्स है जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमारी सोचें, हमारी फीलिंग्स और हमारे जो रवैये होते हैं वो तीनों ये इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रवैये, क्योंकि सबको नजर आते हैं। मैं अगर गुस्से में हूँ, मेरा गुस्सा सबको नजर आएगा, लेकिन मैं डीप डाउन इंटरनली मैं क्या सोच रही हूँ वो सिर्फ मुझे पता है। तो वो जो सिर्फ मुझे पता है, मुझे उसके बारे में असेसमेंट बहुत जरूरी है, ताकि मैं रवैये शो करने से पहले मैं अपने उन इश्यूज पे काम कर सकूं। तो अपने थॉट्स को असेस करते रहें, अपनी फीलिंग्स को असेस करते रहें। अगर आप बहुत एंगर फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि एंगर आउटबर्स्ट आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसकी टियोलॉजी को अंडरस्टैंड करें कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन थी, हो सकता है कोई पास्ट की चीज थी जो ट्रिगर हुई जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वहां पे फौरन से अपने उन फीलिंग्स पे, अपने उन थॉट्स पे काम करना शुरू कर दें। सो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा आप वॉक डेली जारी रखें, आप फिजिकली खुद को एक्टिव रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है अपने 24 घंटों में हाफ एन आवर या 1 आवर आप अपने लिए जरूर निकालें, जिसमें सिर्फ आप हो और आपकी सेल्फ हो, कुछ भी ना हो। अब हम यूजुअली करते क्या है, हम मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं, तो उल्टा स्क्रीन टाइम करने से हम मी टाइम नहीं कर रहे होते, हम अपनी प्रॉब्लम को मजीद इंक्रीज कर देते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें, उसमें कोई भी अपनी हॉबी को फॉलो करें जिसमें आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को एक पेज पे फील कर रहे हो, जिसमें आप रिलैक्स फील कर रहे हो। तो मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटी छोटी डिफरेंट किस्म की टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें। मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर हम पास्ट की थॉट्स में स्टक रहेंगे या आने वाली टाइम पे स्टक रहेंगे, सो हम अपने प्रेजेंट लाइफ को इग्नोर करें, हम उसको प्रोसेस नहीं करें। सो बहुत जरूरी है कि अपनी प्रेजेंट लाइफ पर फोकस करें, अपने सेंसेस को यूज करें। आप गाइडेड इमेजरी कर सकते हैं, आप अपने विजन को यूज कर सकते हैं, अपने रूम में कलर्स को आइडेंटिफाई करें। तो फौरन से ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं हमें माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने में। तो ये टिप्स हैं जिनको हम हर कोई फॉलो कर सकता है, और करके खुद को आप वैसे भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इनको फॉलो करते रहें तो